जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रत्येक पेज यूट्यूब पर लोड कर रही हूँ। जैसे आज JRF नेट, PGT, TGT और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये किताब आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप फ्री में इसे सुनकर और PDF देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप इसे देखेंगे और लाभ उठाएंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है श्री श्याम नारायण पांडे। इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था, जिसमें लक्षण, मेघनाद, युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया था। यह रचना हरि गीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णवृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली में पर है। माधव और रिमझिम किसके हैं? श्री श्याम नारायण के नाम की इतनी दो और छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के काव्य महाकाव्य में दिखाई देता है। तो हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्री श्याम नारायण पांडे की महाकाव्य है। ठीक है। उत्साह की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण यह काव्य खड़ी बोली अपने ढंग का एक ही है। उत्साह भी उनका काव्य युद्ध के समकुल वेग और संघर्ष का एक ऐसा सजीव और प्रभावपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। इस पर नीचे दिए जाते हैं, कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। देखिए पद। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहरा कर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन और छटा, बारिद के उर में चमक दमक, तड़तड़ थी बिजली तड़क रही, रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर बुझा थी फड़क रही, धरती की प्यास बुझाने को वह घर रही थी घन सेना, लोहू पीने के लिए खड़ी यह हरर रही थी जनसेना, नभ पर चम चपला चमकी, चमचम चमकी तलवार इधर, भैरो अमद घना नाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर। कल कल किसकी है ये काव्य? ये है श्री श्याम नारायण पांडे। ध्यान रखिएगा। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल की को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, बैरी दल की ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी, छड़ इधर गई छड़ उधर गई, छड़ चढ़ी बाढ़ सो उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, छड़ शोर हो गया किधर गई। तो ख़त्म हो गया इनकी श्री श्याम नारायण पांडे ने जितने ये आचार्य रामचंद्र श्री इनके बारे में उल्लेख किए हैं। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। पुरोहित प्रताप नारायण मिश्र 5वें हैं पुरोहित प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने नल नरेश नामक महाकाव्य 19 सर्गों के रोला, हरिगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा। इनकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पदों में परिमार्जित होती है। तो पुरोहित प्रताप नारायण इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ, उसका अभाव इस ग्रंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई। इस ग्रंथ में महाकाव्य के उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया जिसके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और
प्रभाव शून्य हो गए। इस 20वीं शताब्दी को लोगों का मन बिरहा ताप के लेपादि उपचार चंद्रोपलाभ इत्यादि में नहीं रम सका। श्री मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उगाता है। मन के मोती और नाव, देखिए जी उबाता है, ध्यान रखिएगा। रोहित प्रताप नारायण सिंह के बारे में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आ सकता है ये पंक्ति। मन की मोती और नौ कुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं। किसमें संग्रहित हैं? प्रताप नारायण जी की मन की मोती और नौ निकुंज, मन की मोती नौ निकुंज में संग्रहित हैं खड़ी बोली की रचनाएं। मन की मोती और नौ निकुंज में सम्मिलित है, जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रज भाषा की कुछ कविताएं हैं। तो काव्य कानन किसकी? प्रताप नारायण की है, पुरोहित। अब आता है तुलसीराम शर्मा दिनेश। तुलसी जी नहीं है ये, तुलसीराम शर्मा दिनेश हैं। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों में मुंह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है। जैसे श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेश भेजते हैं, दीन दरिद्र के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उच्छ्वासों को ही बंसी का स्वर जानो। इस प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वार बनती हैं मज्जा सबकी। आज कृषक यह पिसा हुआ है इन ममंत्र भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों का रे दूध बना मटिरा सारा। क्या? उसकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। तो किसका है? तुलसीराम शर्मा दिनेश का है। कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र सिंह। उनकी कविताओं को चुनकर अपने पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में। पुरुषों के सब कर्मों में हाथ बांटने की समर्थ स्त्रियां रखती हैं, यह बात रुक्मणी कहती मिलती है। यह सब होने पर भी भाषा पौड़ चलती और आकर्षक नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? पौड़ चलती और आकर्षक नहीं आ सकता है। तो यह है तुलसीराम शर्मा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आ गया छायावाद। अभी आपका क्या चल रहा था? आपका चल रहा था द्विवेदी युग में परिवर्तित खड़ी बोली के कवि, जिसमें आपने ठाकुर गोपाल शरण सिंह पढ़े, अनूप शर्मा पढ़े, तीसरा पढ़े आपने श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी तीसरा, और चौथा श्री श्याम नारायण जो अभी पढ़े हैं, और फिर पुरोहित प्रताप नारायण 5 कवि हैं। अब आपका आ जाता है छायावाद। तो किसमें 5 कवि हैं? 5 कवि हैं आपके द्विवेदी में परिवर्तित खड़ी बोली के। 5 कवियों का वर्णन किया है उन्होंने विस्तार से, मतलब थोड़ा सा। अब आ गया छायावाद। छायावाद संबंध 1970 तक किस प्रकार खड़ी बोली के पदों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई, और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाविक व्यंजन रूप रंग देने में प्रवृत्त हुई। यह कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य भावपन प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्यक्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति के साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यह
स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री अरविंद की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद का चित्रभाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। तो कौन कौन से? रहस्यवाद, प्रतीकवाद, चित्रभाषावाद को एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा का व्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया था तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। रहस्य भावना और अभिव्यंजना पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की दृष्टि से कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तथा कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भाव अनुभूतियों की कल्पना भी बहुत अच्छी होने लगी। काव्य की प्राकृत पद्धति तो यह है कि वस्तु योजना चाहे लोकोत्तर हो, पर भाव अनुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भाव अनुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा। भाव अनुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती तो सच्चाई, सिंसियरिटी कहाँ रहेगी। यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाषा व्यंजित करे, अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्भ की व्यंजना करे, तो कथन के वैचित्र्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर ऐसा अभिलाषा या गर्भ कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध कार्य वस्तु से होता, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञान प्रियतम की आलंबना बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की ओर प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्गत रचनाएं पहुँचते हुए पुराने संतों या साधकों की उसी बाणी के अनुसरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती है। इस रूपात्मक अभ्यास को यूरोप में छाया या फैट समाटा कहते हैं। छाया क्या कहते हैं इंग्लिश में? फैट समाटा। इसी से बंगाल के ब्रह्म समाज के बीच उक्त बाणी के अनुसरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। तो आज यहीं तक, कल से फिर हम करेंगे आगे। तो आशा करते इतना आप सुनकर लाभ उठाएंगे। नमस्कार।